बिहार बीपीएससी फटाफट काम करने में लगा हुआ है। आने हैं उसके विषय में बता दिया है और रिजल्ट कह सकते हैं आंसर की भी दे दिया है। अपना आंसर की चेक कर लीजिए। अष्टाध्याय के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न है, अष्टाध्याय का रचयिता कौन है? पाणिनि। इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनि। हलंत्यम सूत्र में से किसकी इच संज्ञा होती है? अंतिम व्यंजन वर्ण की इच संज्ञा होती है। हल मतलब व्यंजन, अंतिम हल व्यंजन की इच संज्ञा होती है। ये आपको पढ़ाया गया था और लगभग पढ़ाए हुए प्रश्न ही आए हैं। 8-10 दिन आपने बहुत मेहनत किया, उसी में क्वेश्चन है। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। इसका हो जाएगा दर्शनम लोपः। क से मत तक के वर्णों की संज्ञा होती है। क से लेकर के मत तक की वर्णों की संज्ञा स्पर्श वर्ण होता है। कादयो मावशाना स्पर्शाः। मकनासिका वचनो अनुनासिका है। इसका उत्तर हो जाएगा अनुनासिका। तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा होती है। तुल्याश्च प्रयत्नो ये सामते सवर्ण संज्ञा होती ही। वर्णों की अतिशय समीपता को क्या कहते हैं? पर सन्निकर्ष संहिता कहते हैं। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता किसे कहते हैं? रामायण को। अभी इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, बाद में इसके विषय में ज़्यादा विचार किया जाएगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं कौन सा गलत है। रामायण में कितने कांड है? रामायण में 7 कांड है, ये भी ठीक है। रामायण में सबसे अधिक प्रयुक्त छंद है अनुष्टुप। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000, ये ठीक लगाया गया है निशान। रामायण के रचयिता कौन हैं? वाल्मीकि। रामायण के किस कांड में अन्य कांडों की अपेक्षा अधिक काव्यात्मक वर्णन है? इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरकांड। बृहत्त्रयी में किस महाकाव्य की गणना नहीं होती है? रघुवंशम की गणना नहीं होती है। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग है? मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग है। कीर्तार्जुनीयम किस कवि की कृति है? भारवी की अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध कवि हैं उपमा कालिदासस्य। अर्थ गौरव के लिए किस कवि की प्रसिद्धि है? भारवीरर्थ गौरवम, भारवी ठीक है। शिशुपाल वध किस कवि की कृति है? माघ की रचना है। यह यक्ष किसका अनुचर था? यक्ष किसका अनुचर था? अनुचर मतलब होता है सेवक। किसका था? कुबेर का। गुड। विरही यक्ष किस पर्वत के आश्रमों में दिन बिता रहा था? विरही यक्ष, ये वाला प्रश्न झारखंड पीजीटी में भी आया हुआ था, वहाँ पे चित्रकूट आंसर माना है, पर पर्वत रामगिरी ही है। रामगिरी। मेघदूत के प्रथम पद्य कश्चित् कांता विरह गुरुणा में किस प्रकार का मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक नहीं है, ये वस्तु निर्देशात्मक होगा, ये ठीक है। ठीक आंसर माना है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनोषु में कौन सा अलंकार है? इसका अर्थांतर न्यास अलंकार आपको बताया गया था कि जब सुक्तियाँ होंगी तो वहाँ पे अधिकतर अर्थांतर न्यास अलंकार का ही प्रयोग होगा। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः, यह किसका विशेषण है? यह मेघ का विशेषण है। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्वमेघः। यक्ष मेघ से कहाँ जाने की प्रार्थना करता है? यक्ष मेघ से अलकापुरी जाने की प्रार्थना करता है, जहाँ उसकी प्रियतमा रहती है। निम्नलिखित में से कारक का अर्थ क्या नहीं है? क्रिया निमित्त, क्रियोपकारक, कर्ता से संबंधित, क्रिया से अन्वित। कर्ता से संबंधित, बिल्कुल ठीक। प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस पर बहुत जोर से पढ़ाया था इसको, जोर शोर से। प्रथमा विभक्ति। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी संप्रदाने। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में पर ऊपर। बहुत सरल प्रश्न है। किस सूत्र से सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है? कर्तृकरणयोः तृतीया हेतु तृतीया संयुक्ते प्रधाने, इसका उत्तर हो जाएगा। साधकत्वम करणम, इसका करण संज्ञा होता है। साधकत्वम करणम कर्तृकरणयोः तृतीया, रिक्त स्थान के लिए उचित पद होगा साधकत्वम करणम। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, इस उदाहरण में तृण में किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है? तथा युक्तम चानिक्षितम, इस सूत्र से हुई है, ये भी ठीक है। कादम्बरी की कथा का मूल स्रोत क्या है? कादम्बरी की कथा का मूल स्रोत बृहद कथा है, ये क्वेश्चन भी ठीक है, इसका आंसर ठीक माना है बीपीएससी ने। कादम्बरी के रचनाकार कौन हैं? इसका रचनाकार बाणभट्ट है, परंतु इसमें लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, ये गलत है।
प्रश्न नंबर 35 गलत है, इसके लिए आप शिकायत कीजिएगा, इसका नंबर मिलेगा आपको। बाणभट्ट को किस राजा ने आश्रय दिया था? हर्षवर्धन ने। ये भी ठीक है। तारापीड़ किसके पिता थे? तारापीड़ चंद्रापीड़ के पिता हैं। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः, यह वाक्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? कादम्बरी, क्योंकि यहाँ शुकनासोपदेश ऑप्शन में नहीं है। कादम्बरी ठीक है। शुकनासोपदेश में लक्ष्मी को कहा गया है चंचला। इनमें से सभी तृष्णा को बढ़ाने वाली, दुष्टों पर कृपा करने वाली। शुकनासोपदेश में क्या वर्णित नहीं है? लक्ष्मी की चंचलता, युवावस्था के दोष, गुरु के उपदेश की महिमा, विंध्याटवी वर्णन। विंध्याटवी वर्णन शुकनासोपदेश में नहीं है। विंध्याटवी वर्णन का विंध्याटवी वर्णन मिलता है कादम्बरी में, परंतु शुकनासोपदेश में नहीं है। शिवराज विजय है एक ऐतिहासिक उपन्यास। शिवराज विजय के रचनाकार कौन हैं? शिवराज विजय के रचनाकार श्री अंबिकादत्त व्यास है। श्री अंबिकादत्त व्यास का जन्म किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में। शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता है? शिवराज विजय में वीर रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय का नायक कौन है? शिवराज विजय का नायक शिवाजी हैं। शिवराज विजय का प्रारंभ किस दृश्य से होता है? सूर्योदय से। अरुण ऐसा प्रकाश पूर्वस्याम दिशि भगवतो मर्षि मालिनः, वहाँ पर इस तरह कहा गया है। अभिज्ञान शकुंतल नाटक के रचनाकार कौन हैं? कालिदास जी हैं। संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन है? संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम कितने अंकों में निबद्ध है? 7 अंकों में निबद्ध है। अभिज्ञान शकुंतलम का कौन अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? 4th अंक। शकुंतला की माता कौन थी? शकुंतला की माता मेनका थी। शकुंतला के पिता कौन थे? विश्वामित्र। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। दुर्वासा का शाप अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में वर्णित है? 4th अंक में। कविता कामिनी का हाशा। कविता कामिनी का हाशा किस कवि को कहा गया है? भाषा। भाषो हाशः कविकुलगुरु। स्वप्नवासुदत्तम है एक नाटक। स्वप्नवासुदत्तम एक नाटक है। स्वप्नवासुदत्तम के नायक कौन हैं? उदयन। उदयन किस देश के राजा थे? उदयन वत्स देश के राजा हैं, जहाँ की राजधानी कौशाम्बी है। पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? पद्मावती मगध की राजकुमारी थी, दर्शक की बहन। उदयन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? उदयन के प्रधानमंत्री का नाम योगंधरायन था। किस ग्राम के अग्निदाह में वासुदत्ता जल मरी थी? लावाना ग्राम के अग्निदाह में, बार बार बताया गया था आपको और ये क्वेश्चन आया है। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन सा है? अग्नि सूक्त। अग्न आया ही वीतये गृणानु हव्यदातये निहोता सत्सिवरेषि, वहाँ पहला मंत्र है। किस देवता को यज्ञ का पुरोहित कहा गया है? अग्नि को। सविता देव के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? सविता देव के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ये प्रश्न जो नए साथी हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। ये इसका डाला गया है नेट पे, देख सकते हैं आप। दिवः दुहितः का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन देवता अंतरिक्ष लोक से पुनः पुनः आते हुए देवताओं और मनुष्यों को अपने अपने कार्यों में लगाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सविता। किस देवता के 3 मधुपूर्ण पदों के पराक्रम का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है? विष्णु। त्रेधा विचक्रमे विष्णु, त्रेधा विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, विष्णुर्क्रमानि पश्यतः यतो व्रतानि पस्पसे। त्रेधा निदधे पदम ऐसा कहा गया है वहाँ पे। 3 मधुपूर्ण पदों, त्रेधा निदधे पदम। मृगो न भीमः कुचुरो गिरिष्ठा, ये विशेषण किस देवता के लिए प्रयुक्त हुआ है? मृगो न भीमः कुचुरो गिरिष्ठा परावतो अजगंथा परस्यः, विष्णु के लिए आया है। ऋग्वेद का सबसे महान राष्ट्रीय देवता कौन है? इंद्र। ठीक है ये भी। राम शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? राम रामो रामः, रामम रामो रामान। ठीक है। लतायाम किस विभक्ति का रूप है? षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन का। साधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? पंचमी विभक्ति एक वचन में साधो। फल शब्द का तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का रूप किसके अनुसार होता है?
तृतीया से लेकर के सप्तमी तक राम के अनुसार। गौ शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? इसका बन जाता है गवाम। गोह गवोह गवाम, गवी गवोह गोशु। नद्य ही किस विभक्ति का वचन का रूप है? किस विभक्ति वचन का रूप है? ये तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप। चतुर्थी नद्य ही, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, नद्य ही, ये गलत है। चतुर्थी विभक्ति में विसर्ग नहीं लगता है। इसको आप ऑप्शन में डाल सकते हैं, इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। नद्य ही तृतीया विभक्ति बहुवचन में नदी भी बनेगा, नद्या नदीभ्याम नदी भी, परंतु चतुर्थी में नद्य ही बन सकता है, परंतु नद्य ही विसर्ग यदि दिया है तो गलत है। वधु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? वधु वधु वध्व, वधु 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 वध्वः वध्वः। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदो खिलो धर्ममूलम, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुनें। वेदोखिलो धर्ममूलम। शौनक चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5। पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में। यजुर्वेद के मंत्रों का संकलन किस ऋतु के लिए किया गया था? यजुर्वेद के मंत्रों का संकलन अध्वर्यु के लिए किया गया था। संगीत विषयक तत्वों का विस्तृत विवेचन किस वेद में है? सामवेद में। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? हल व्यंजन वर्ण आते हैं। अच का तात्पर्य है स्वर वर्ण, अच। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अ ई उ, री री, का नहीं आएगा। प्रत्याहार संज्ञा का विधायक सूत्र है आदिरंत्यन संहिता। पद विधि किस पद की होती है? संक्षिप्तता की पद विधि होती है। समास का क्या अर्थ है? संक्षिप्तता और एक पदी भाव। कथ्यते स्तार्थ विवच्छिन्ना पदावली, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुनिए। काव्यम, काव्यम स्तार्थ विवच्छिन्ना पदावली है। साक्षात संकेतित अर्थ क्या है? साक्षात संकेतित अर्थ वाच्यार्थ होता है, यह आपको बताया गया था। आचार्य अम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? आचार्य अम्मट के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते 12 वेदे क्षेत्रक्षतये सद्य पंद्रवृत्तये कांता समिति उपदेश युजे। इस तरह से उत्तम काव्य में किसकी प्रधानता होती है? उत्तम काव्य में व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है। गुणीभूत व्यंग काव्य में क्या गुण होता है? गुणीभूत व्यंग काव्य में व्यंग्यार्थ व्यंग होता है, गुण होता है। शब्द की स्वाभाविक शक्ति कौन सी है? शब्द की स्वाभाविक शक्ति अभिधा होती है। काव्य में पद संघटना को क्या कहते हैं? काव्य में पद संघटना को रीति कहते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार नहीं है? निम्नलिखित में उपमा शब्दालंकार नहीं है। किस अलंकार में स्वर वर्णों में विभिन्नता होने पर भी व्यंजन वर्णों में सादृश्य होता है? अनुप्रास में। शब्द साम्यम अनुप्रासः। उपमा अलंकार के कितने तत्व होते हैं? उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक धर्म। उपमा अलंकार में क्या नहीं होता है? उपमा अलंकार में आरोप नहीं होता है। उपमेय और उपमान का अभेद वर्णन किस अलंकार का वर्ण विषय है? रूपक अलंकार का। मन्ये, संके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम एवं इव किस अलंकार के बोधक तत्व हैं? उत्प्रेक्षा के। ये 100 प्रश्न थे और आगे भी प्रश्न हैं, परंतु अभी 100 प्रश्न ही करेंगे। आगे आप देख लीजिएगा PDF में। 2 प्रश्न गलत हैं। एक कादम्बरी वाला, कादम्बरी के रचनाकार पूछा गया है, एक ये प्रश्न गलत था, और एक नद्य ही में विसर्ग लगा हुआ है, वो गलत है।